रॉ चीफ जो है, जो वहां पे स्टेशन मैनेजर थे, पूरे 51 देश पूरे के पूरे बोल दिए नहीं, ये आपका मसला है, आप कर दिए, हम इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, इंक्लूडिंग सगे भाई, बड़े भाई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत और कनाडा के बीच जो टेंशन चल रही है उसके बारे में, तो पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे भी कूद गया और पाकिस्तानी मीडिया इस पे बातचीत कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि ट्रूडो ने G7 मेंबर के देशों को अपने साथ मिलाने की कोशिश की थी भारत के खिलाफ, पर G7 ने मना कर दिया और ऑस्ट्रेलिया ने भी ट्रूडो का साथ देने से मना कर दिया और भारत के खिलाफ एक बयान भी नहीं दिया और अमेरिका ने भी भारत का नाम तक नहीं लिया। तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहे कि भारत के खिलाफ अब G7 कंट्रीज भी खड़े नहीं हो रहे और ट्रूडो ने G7 के साथ 51 देशों को भी कहा था कि इस पे कुछ करे, पर उन 51 देशों ने भी भारत के खिलाफ कोई भी स्टैंड लेने से मना कर दिया। तो ट्रूडो इस मामले में अकेला पड़ गया है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर दिखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। हमारे पास भी बहुत राज है, किस हर किसी के हैं, मजबूर ना करे, अपनी गरिमा में रहे। और खबरदार, भारत क्या, भारत के प्रधानमंत्री का या हमारे धर्म का अपमान होगा तो कोई सीमा नहीं रहेगी। तो जस्टिन ट्रूडो जब गए हैं अपना भारत में G20 पे, तो उनको बड़ा इंसल्ट किया गया था, बिकॉज उन्होंने आई थिंक ये पॉइंट रेज किया था कि भाई साहब ये तरीका ठीक नहीं है और ये आप जो है अपना चीजों को चेक करें। तो उनके अगेंस्ट पूरी 5 दिन कैंपेन चली, उनका जहाज रोक लिया गया 2 घंटे के लिए दिल्ली में और बड़ी उनकी जगनसाई की और मीडिया ने बाकायदा टारगेट किया। तो आई थिंक जब वापस गए हैं देन दे रियलाइज। लेकिन ये हो क्या रहा है अभी, ये बड़ा संजीदा कुछ जो मीडिया है इंडिया का, हमारे कोलीग्स हैं, बातचीत होती है, मुलाकातें होती हैं इनसे। रॉ चीफ जो है, जो वहाँ पे स्टेशन मैनेजर थे, या रॉ चीफ क्या चाहेंगे कि इनका ट्रायल होना चाहिए, इनको हैंड ओवर होना चाहिए कनाडा के? व्हाट शुड बी डन? अगर मतलब उनका क्या जहन में होगी कि अगर आई थिंक जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बाद में कोई इंटरव्यू भी दिया है जिसमें उन्होंने एक बात की वजाहत की है कि उनके इस बयान का मकसद हरगिज ये नहीं था कि वो भारत को प्रोवोक करना चाहते हैं कि इंडियन क्या डिप्लोमेट को एक्सपेल करने की, इसके लिए पीछे काफी काम हुआ था। 7-8 दिन पहले ही 51 देशों को इन्होंने संदेशा भेजा था कि ये कर रहे हैं और आपको हमको आपका मदद चाहिए। जानते हो क्या हुआ? पूरे 51 देश पूरे के पूरे बोल दिए नहीं, ये आपका मसला है, आप कर दिए, हम इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, इंक्लूडिंग सगे भाई, बड़े भाई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उनकी भी आप अगर स्टेटमेंट देखेंगे तो वो कुछ नहीं कह रहे हैं। ऊपर से एक और चीज हुआ, मैं सिर्फ डेटा आंकड़े दिखाने चाहता हूं, उसके बाद मैं वापस आपको दे दूंगा। एक और चीज हुआ है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के ऑफिशियल्स भारत से यूके आए थे, यूनाइटेड स्टेट्स आए थे और कनाडा आए थे, ये खालिस्तान के बारे में रिसर्च करने के लिए और चार्जशीट करने के लिए। उनका कहना था कि यूएस से चार लोगों को एक्स्ट्राडाइट करके ले जा रहे हैं वापस इंडिया को। थोड़ी गेम बदल चुकी है सर जी। आप देखें, अमेरिका कनाडा 2 बड़े मुल्क हैं, उसके बाद बरतानिया इंपॉर्टेंट मुल्क है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड फिर आपस में, तो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो जब ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर को पूछा गया कि इस हवाले से आप क्या कहेंगे, तो ही वाज साइलेंट। उसने कोई जो है वो ऐसी बात नहीं की और उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा इस हवाले से, और बेसिकली वांटेड टू डिस्पेल द इम्प्रेशन। वाई प्राइम मिनिस्टर अल्बानीज जो हैं वो क्यों इस इम्प्रेशन को डिस्पेल करना चाहते हैं? वो समझते हैं कि ये अलायंस तो बिल्कुल है, लेकिन जिस तरह चाइना बहुत सारे वेस्टर्न ममालिक में पेनिट्रेट कर चुका हुआ है, इस तरह इंडिया भी बहुत सारे वेस्टर्न ममालिक में पेनिट्रेट कर चुका हुआ है। ये ऐसे नहीं है कि बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि जनाब अज कैनेडा ते बंदूकां निकल आउंदियां ते जनाब गोलियां ते शरे ते ठस ठस, कुछ भी नहीं होना। ठीक है, ये एक डिप्लोमेटिक रॉ ज़रूर मौजूद है। मुझे ऐसे लगता है दी अमेरिकन्स आर प्लेइंग द बैक चैनल बिहाइंड दिस, मेरी एक ज़ाती असेसमेंट है। अरे भैया जस्टिन ट्रूडो, तुमने तो पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया भैया। पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी खुल के आतंकवादियों का समर्थन नहीं करती गवर्नमेंट के लेवल पे।
ISI करती है, मिलिट्री करती है, टैसिट सपोर्ट होता है, पब्लिकली वो हर चीज नहीं कर देती। तुमने पब्लिकली एक आतंकवादी को समर्थन देते हुए दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के साथ पंगा ले लिया। ये आदमी इतना बौखला गया है, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया है कि इसकी अप्रूवल रेटिंग 20 पे है। और आप जब ये यहां से गया था, मैंने कहा था कि कनाडा में जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ काफी प्रोटेस्ट हो रहे, कह रहे व्हाट हैज कनाडा गॉट फ्रॉम G20। भाई सोजो ने 100 बिलियन ले लिया, किसी ने 50 बिलियन लेना, किसी ने 30 बिलियन की डीले कर ली। जस्टिन ट्रूडो, आपको याद होगा हमारा एपिसोड, जस्टिन ट्रूडो और अर्दोगन को, दोनों को वहां के लोग कह रहे हैं व्हाट हैव यू गॉट आउट ऑफ G20, तुमने तो अपना नाम खराब करके आया। यूनाइटेड किंगडम ने बोला कि एलिगेशन सीरियस है, उसी पे वो उछल रहे। व्हाट डू यू मीन बाय एलिगेशन सीरियस? एलिगेशन तो सीरियस है ही। आपने जो आरोप लगाया है वो सीरियस है, वो तो इंडिया भी मान रहा है कि सीरियस आरोप है और ये बकवास आरोप है, हम नहीं मानते इसको। लेकिन एलिगेशन सीरियस में आपने प्रूफ उसे कोई नहीं दिया, वो मानता कि हाँ यार प्रूफ है, मानते हैं, वो तो प्रूफ तो आपने कोई दिया नहीं। साथ में बेइज्जती और की कनाडा की, क्या वहां से मिनिस्टर भागे कनाडा से, जाके यूके में उन्होंने ऋषि सुनक गवर्नमेंट से बात की। ऋषि सुनक गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन ने बोला, ऋषि सुनक के स्पोक्स पर्सन ने बोला कि कनाडा के क्लेम्स हम देख रहे हैं, लेकिन इंडिया के साथ ट्रेड डील हमारी कंटिन्यू करेगी। हो गई इज्जत। एक तो बेइज्जती करा के आप आए, उसके बाद आप बोल रहे हो कि हम कर रहे हैं। अच्छा, अमेरिका भी गया, अमेरिका को भी इन्होंने बताने की कोशिश की, ऑस्ट्रेलिया को भी बताने की कोशिश की, और दूसरे कंट्रीज को बताने की कोशिश की, मैं सब पे आऊंगा। अमेरिका ने अब तक कुछ नहीं बोला। अमेरिका शांत है, अमेरिका को पता है असलियत क्या है, और अमेरिका अगर इस केस में कनाडा का साथ लेने की कोशिश करेगा तो वो शायद अभी तक देवयानी कोबरागाडे वाला एपिसोड भूला नहीं है, जहां पे इंडिया ने उसके एम्बेसी के बाहर से सारे बैरिकेडिंग हटा दी थी और उसके जितने भी डिप्लोमेट्स थे सबको बोला कि भैया ऐसा है तो आपको आज से इम्यूनिटी बंद, सिक्योरिटी चेक से निकलिएगा आप एयरपोर्ट से, और बहुत हो गया, और आपकी सबकी कितनी कितनी तनख्वाह फटाफट हमें बताओ। तो औकात में आ गए, उनको पता है कि इंडिया से पंगा लोगे, इंडिया दोबारा ये काम कर देगा। आप किस चीज में, आप एक एनिमेशन छोड़ के और किस चीज में आप एक्सपर्ट हो? एनिमेशन में हो तो इंडिया में एनिमेशन कम नहीं है, आपसे ऊपर है। लेकिन क्या आप सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट हो? क्या आप लिथियम बैटरीज में एक्सपर्ट हो? क्या आप स्पेस टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हो? क्या डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हो? आपकी जितनी बड़ी आपकी आर्मी है ना, उतनी बड़ी तो हमारी दिल्ली पुलिस फोर्स है। तो आपका फोर्स नहीं है कहीं पे भी, और आपके ऊपर कोई कंट्री अटैक कर दे, अपने को, अगर आप अमेरिका के नेबर नहीं होते तो अपने आप को बचा भी नहीं पाते। ये सिचुएशन कनाडा की, और कनाडा अकड़ किसके सामने? इंडिया के सामने। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि ट्रूडो का प्लान क्या है, क्योंकि ट्रूडो के पास कोई एविडेंस तो है नहीं। क्योंकि एविडेंस अगर होता तो अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो कहता। G7 के सभी देशों ने इस पे कुछ भी कहने से मना कर दिया। G7 छोड़िए, 51 देशों को ट्रूडो ने इस पे कुछ कहने को कहा था। 51 में से 51 देशों ने इस पे कुछ भी कहने से मना कर दिया। ट्रूडो के पास अगर सबूत होता और ट्रूडो वो सबूत अगर उन्हें दिखाता तो वो कुछ ना कुछ तो कहते। मतलब कि ट्रूडो के पास कोई एविडेंस भी नहीं है, और पार्लियामेंट में खड़े होकर ट्रूडो ने कहा कि मेरे पास एलिगेशन है, और ये बहुत ही क्रेडिबल एलिगेशन है। एलिगेशन का मतलब आरोप होता है। ट्रूडो के ऊपर ये बहुत सारे आरोप लगते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसके सबूत है। तो ट्रूडो के पास कोई सबूत नहीं है और उसने भारत से पंगा ले लिया, जिससे अमेरिका भी पंगा नहीं लेता। इसलिए भी अमेरिका अपने आप को इससे डिस्टेंस करने की कोशिश कर रहा है, और अमेरिका ने तो भारत का नाम तक नहीं लिया, और अमेरिका ने कनाडा को बोला कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन कीजिए और ये इन्वेस्टिगेशन चलनी चाहिए। तो अमेरिका जो कनाडा का बॉस है उसने भी इस पे कुछ भी कहने से मना कर दिया। तो आप सोच ही सकते हैं कि कनाडा के पास कितने सबूत होंगे। तो मुझे लगता है कि ट्रूडो ने बौखला के ये बयान दे दिया, क्योंकि भारत में उसकी जैसी बेइज्जती हुई और उसके बाद कनाडा के मीडिया ने उसकी जैसी बेइज्जती की, उसके बाद उसका मेंटल स्टेबिलिटी हिल गया होगा। तो इसीलिए उसने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये चीज बोल दी होगी, क्योंकि उसे अपने जो भारत का ट्रिप था उससे डिस्ट्रैक्ट करना था। तो उसने ये कह दिया कि मेरे पास
एलिगेशन है कि इसमें भारत शामिल है, और अगर उसके पास सबूत होते तो ट्रूडो सबूतों की बात करता, पर उसने कोई एविडेंस नहीं दिखाया और ना ही कहा, उसने सिर्फ एलिगेशन कहा। तो इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एविडेंस होता तो ट्रूडो एलिगेशन की बातचीत नहीं करता। तो मुझे पता नहीं कि ट्रूडो का आखिर में प्लान क्या है, क्योंकि आखिर में अगर उसने माफ़ी भी मांग ली तो माफ़ी से काम नहीं चलेगा। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि ट्रूडो ने अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए कनाडा और भारत के रिश्तों में एक ऐसी चीज़ कर दी जो बहुत ही आसानी से निकलेगी नहीं। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।